मीठा भी। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट करेगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप अपने दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। सात्विक भोजन, पेट साफ बहुत आवश्यक। हल्का भोजन, कम मात्रा में, पेट उधर बहुत सुंदर आपके भजन की वृत्ति बढ़ेगी, आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो, अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने क्या दे। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सिद्ध प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़ दे, संसार में विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत इसको वश में करना होगा। और हठीला है, और बहुत ही हठीला है। अगर ये ठान लिया कि वो चीज हमें चाहिए, अभी 1000 बार आपके सामने रखेगा वो चीज चाहिए, वो चीज आप कहोगे नहीं, अब इतनी व्यथा पैदा कर देगा कि आपको लोग दे दो यार तो शांति हो जाएगी, मैं देख लूं तो अच्छा है, ये भोग लूं तो अच्छा है, बस वही फिसल जाता है। और जो भजनानंदी है, राधा राधा राधा, नहीं ये भोगना नहीं, राधा 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 राधा, फिर इसकी चल नहीं पाती और वो धीरे धीरे वश में होने लगता है। हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा, और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। जो बच्चे आजकल नहीं है ना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से, और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए, खवाए पियाए, और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। तो 4 दिन का आंख मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा। केवल वासना की मूर्ति, इसके बाद देखना फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जो
ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है। पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज है। आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आपका वीर्य अमोघ होगा। किसी भी जगह से एक ऋषि से कम नहीं। आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर्थ्य। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहाँ गया आपका विवेक, विचार, भगवत स्मरण कहाँ गया? क्या करने जा रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहाँ है विवेक आपका, कहाँ है ज्ञान आपका, कहाँ है आपका सत्मार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य नाम जप, बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। खूब विचार करते हो, हस्त मैथुन करते हो, गंदी बातें करते हो, से थोड़ी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और ये हम तुम देखा है ऐसा पहलवान और ऐसे को गद्दा की तरह उठा के पटक दिया। ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। जैसे पित्त की थैली है और ऐसे कहीं वीर की थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर दोगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी के लिए चिंतन भी रोकना। जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्धि कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी, आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। जब कोई भी सीढ़ी ऊपर चढ़ाई जाती है तो पूरा आपको चढ़ने के लिए छूट दी जाती है। उसी समय आपको सावधान होना है। जब आपको पता है कि 30 दिन बाद हमारी प्रोग्रेस होने की बात आती है, उसी समय आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना। अगर आपको लगता है कि उस समय प्रमाद आ जाता है तो भोजन छोड़ देना एक दिन। आज मान लो 33वां दिन है, मुझे पता है कि 30 और 35 के अंतर में होता है। हम 5 दिन बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, भोजन बिल्कुल ठीक, सावधान, भजन सावधान। क्रॉस कर गए, एक बार क्रॉस करो, दूसरी बार हिम्मत आ जाएगी और कुछ काल तक आप किसी भी तरह की कोई भी चेष्टा मत करो, आगे निकल जाओगे। पहले स्वप्न दोष होता रहेगा, पहले अपने आप होता रहेगा, आपको चेष्टा नहीं करनी, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं कि सह न पाओ, पर हम सहने की ठानते ही नहीं है।
हम सहने की नहीं ठानते हैं, सहने की ठान जाओ तो सब सह जाओगे।